सिलसिला है आओ करें बातें तलाशें हल, और हर शनिचर के रोज हमारी आपसे मुलाकात होती है। चूंकि हम फेसबुक पे लाइव अभी कुछ अरसा हुआ है हम जाने का, तो एटलीस्ट हम 3 से 5 मिनट पहले उसको स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है वो किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन में। और आपको पता है कि इसमें हम खवातीन की और बच्चियों की और लड़कियों की तौलीदी सेहत के हवाले से बात करते हैं। आप हमसे सवाल करते हैं और जवाब देती हैं डॉक्टर ताहिरा काज़मी। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, और मैं स्लो बताऊंगी क्योंकि डॉक्टर ताहिरा अक्सर कहती हैं कि इस नंबर को स्लो बताया करें ताकि जो है वो लोगों के सवाल हम तक पहुंच पाए। हमारा नंबर है 03330194 726, और मैं डॉक्टर ताहिरा को ऐड करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी, वो मुझे नजर नहीं आ रही हैं। बट तस्नीम, आप ईद के बाद ही हमारा पहला शो है, तो क्या कहेंगी इस हवाले से जब तक कि हमें ज्वाइन करती है डॉक्टर ताहिरा? बहुत सारे सवालात जाहिर है कि जब हम ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, सोचा था कि क्या क्या कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं, जिनके जवाबात या जिन पे डिस्कशन जो है वो ताहिरा के साथ हम करना चाहते हैं। आज भी मेरा एक अहम मौजू पे उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करने का प्रोग्राम है। लेट्स सी वो ज्वाइन करें हमें, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन तो उन्हीं की तरफ से आएगी। मैं तो सिर्फ जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट है या जेंडर पर्सपेक्टिव है, मैं उससे शुरू कर सकती हूँ। तो ताहिरा ज्वाइन कर लें तो हम बात करना चाहेंगे उनके साथ, जो बच्चियों और जब प्रेग्नेंट ख़वातीन को पता चलता है कि आने वाला बच्चा जो है उसकी जिन्स क्या है, अगर तो वो लड़की बताई जाती है तो बहुत जगह पे शायद इसको अभी भी इतना काबिल कबूल नहीं समझा जाता। और इंडिया में तो अल्ट्रासाउंड एक तरह से बैन ही है और इलीगल करार दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फीटसेस वो अबॉर्ट कराते थे अगर वो फीमेल फीटसेस हों। यहाँ पे भी केसेस इस तरह के बहुत सुनने में आए हैं, पढ़ने में आए हैं, अखबारों में आए हैं। कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर से इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिससे पता चला कि जी फीमेल फीटसेस थे। तो मैं ताहिरा से यही पूछना चाह रही थी कि इसके जो असरात होते हैं ख़वातीन पे जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो क्या होते हैं, और किस तरह से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि लड़का हो या लड़की, दोनों खुदा की तरफ से अता करदा नेमतें हैं, और लड़कियां भी इतना ही जो है वो एक हैसियत रखती जितना कि एक लड़का या बेटा या बेटी जो भी आप कह लो। तो इस पे मैं बात करना चाह रही हूँ ताहिरा के साथ, और उसके बाद ज़ाहिर है कि आपका रैपिड फायर शुरू हो जाएगा। तो ताहिरा की तरफ से आ रहा है कि प्लीज ऐड। हाँ, मैं उनको ऐड कर रही हूँ, बट न जाने क्यों उनको जो है वो नहीं हो पा रही, लेकिन चले मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं हमें इन द मीन टाइम एक फैजान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है, मर्द भी ये बात सुन सकते हैं? बिल्कुल तस्नीम जवाब दें अगर आप। बिल्कुल सुन सकते हैं, बल्कि ज़्यादा उनको सुनना चाहिए, क्योंकि तौलीदी सेहत में मर्द और औरत दोनों ही का हाथ होता है। ख़वातीन की अगर तौलीदी सेहत की बात होगी तो ज़ाहिर है कि उसमें मर्दों का भी उनको भी उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जितना भी मालूमात जितना आप बढ़ाएंगे उतना अच्छा होता है। मैं आ गई। बहुत अच्छा कर लिए, आखिरकार खुश आमदीद ईद के बाद। कैसी हैं आप? ऐसे लगता है कि मैं और शाइस्ता एक जंग कर रहे होते हैं। मैं उधर से लिख रही होती हूँ ऐड मी, और शाइस्ता इधर से हाथ पाँव मार रही होती है। और जैसे समंदर का वो शोर किसी को वही फील होता है ना कि जाके उसको विटनेस करते हैं। यहाँ नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा मुझे पता है कि मैंने इतनी देर में क्या करना है, लेकिन वो शो में नहीं कर रही होती कि मुझे कोई परेशानी हो रही है। और मैं भी बिल्कुल शो नहीं कर रही होती कि मैं बिल्कुल
ये जैसे कहते हैं ना, मुतलकन जाहिल हूँ इन चीजों में, और जहालत अपनी मैं छुपा रही होती हूँ अपने कॉन्फिडेंस के पीछे। हम भी आप जैसे ही हैं, ये हम इस इन मशीनों वाली जनरेशन ही नहीं है, इसलिए हमें 100 खून माफ है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं और हम तकरीबन उसमें कामयाब हो गए। वैसे डॉक्टर ताहिरा, आज तस्नीम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना है, और आज उन्होंने पहले से ही कह दिया कि मैं आज जल्दी चली जाऊंगी, तो इसलिए बगैर वक्त जाया कि हम तस्नीम के सवाल ले लेते। हाँ, नहीं, वो सवाल शायद मैं कुछ सुन रही थी कि जेंडर का कुछ आपने सवाल किया है शायद, नहीं, जब नहीं, जेंडर वो तो मैं एक साहब के उसमें वो कर रही थी कि वो कि सिर्फ खवातीन के लिए है ये प्रोग्राम या मर्द। मैंने कहा नहीं, सब सुन सकते हैं, और तौलीदी से तो मर्दों को ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए ताकि वो अपने आसपास की खवातीन का ख्याल रख सकें, इसलिए कि लेकर दोनों नहीं जाना होता है, हॉस्पिटल स्पेस भी उन्होंने देनी होती है, पैसे भी उन्होंने देने होते हैं, तो इसलिए खवातीन बेचारी खाली सुन के क्या करें। अगर आप अपनी उसमें इग्नोरेंस में या जहालत में कहें नहीं ये नहीं हो सकता, तो वो बेचारी क्या करेगी। इसलिए खुदा के लिए मर्दों को ज्यादा सुनना चाहिए। यू गेट एजुकेटेड फर्स्ट। अच्छा ताहिरा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, काफी सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये जो फीमेल फीटसेस जो ज़ाया कर दी जाती हैं जब पता चलता है कि जी बेटी होने वाली है, तो बहुत जगहों पे इंडिया में तो आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड बैन कर दिया है उन्होंने, इलीगल है। एक खास उसके जेंडर बताना इलीगल है। तो वो सेक्स को वो डिटरमिन जो अगर हो जाते हैं तो फिर वो बताना नहीं चाहिए, मतलब वो इलीगल समझा जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद हो गई थी उनके यहाँ फीमेल की, और मतलब फीटसेस को अबॉर्ट करने की। हमारे भी यहाँ पे केसेस इस तरह के हुए हैं। एक हॉस्पिटल का भी आया था कि उसके बाहर जो कचरा मिला तो उसमें बहुत ज्यादा फीमेल फीटसेस मिले थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब इस तरह का कोई केस होता है, उसका खवातीन पे जो इससे गुजरती हैं या गुजारी जाती हैं, जिनका जाहिर है कि उसमें शायद उस फैसले में इतनी रजामंदी शामिल नहीं होती, उनके ऊपर इसका साइकोलॉजिकल और फिर इवन रिप्रोडक्टिव उनकी हेल्थ के ऊपर क्या असरात आते हैं? देखिए, एक खातून को अनचाही मखलूक समझना, बेटी को जब कंडेम किया जाता है या फीमेल फीटस को, तो उसके जिस औरत को ये सुनाया जा रहा होता है कि लड़की नहीं चाहिए, वो भी तो लड़की है, और आप उसी के सामने कह रहे हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, और फिर उठते बैठते सब दुआएं दे रहे हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। और जो ही प्रेगनेंसी में पता चलता है कि लड़का नहीं लड़की है, तो सबके मुंह इतने से बन जाते हैं, दिल बैठना शुरू हो जाते हैं। तो खवातीन के साथ ये चीज तो शुरू से है जो उनकी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होती, कि उनकी सिंफ को या जेंडर को नंबर 2 सिटीजन समझना है बरसों से, शायद सदियों से, और उसमें वो इतनी कंडीशनड हो चुकी होती हैं कि वो बाज़ दफा क्या ज्यादा दफा इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। मेरे जैसी दीवानियां जो हैं वो बहुत कम होती हैं जो लड़ के बैठ जाएंगे, हैं क्यों अजी किसी ना लुकाटा और हर वक्त उनको यही मसला पड़ा रहे कि नहीं भाई बेटे बेटी में कोई तखसीस नहीं है। तो खवातीन जाहिर है सबकॉन्शियसली जो खवातीन में इतनी एंजाइटी और इतना डिप्रेशन चलता है, और हर एज में इतनी ज्यादा एंजाइटी है, और जो कि एड्रेस भी नहीं होती, डायग्नोज भी नहीं होती, सबकॉन्शियस लेवल पे रहती है। आप जिस भी औरत से पूछ रहे हैं, मेरे जिस्म में फलां जगह दर्द है, मेरे जिस्म में फलां जगह दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है। हर औरत के पास बेतहाशा तकलीफों की एक कहानी होगी, और वो तकलीफें क्यों हैं? बिकॉज इंटरनली सबकॉन्शियस में शी इज नॉट हैप्पी। अगर आप खुश होंगे तो आपका जिस्म भी आपको कम टीज करेगा,
अगर आप खुश नहीं हैं तो आपका जिस्म हर जगह से दर्द करेगा और हर प्रॉब्लम आपको शुरू होगी। तो बेसिकली मैं तो सारे ये मर्दों से इल्तमास है, बल्कि हाथ जोड़ के दरखास्त है कि देखिए, अगर आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो इस जो सेट पैटर्न्स हैं जेंडर के और ये इससे निकलें, अपनी बीवी को खुश रखें या खुश करें या इन सारी चीजों से निकाल दें। इनडायरेक्टली वो खुशी आपको भी मिलेगी। आपको एक चिड़चिड़ी, थकी हुई, बीमार, अनहैप्पी औरत चाहिए, या आपको हम तीनों जैसी हंसती, मुस्कुराती, इठलाती, खिलखिलाती, हैप्पी औरतें चाहिए? और मेरी एक बेटी है, शाइस्ता की 3 बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं अपने अपनी जिंदगियों में। हाँ, आप यकीन करें कि मेरी जब दूसरी बेटी हुई और मैंने अपनी दूसरी बेटी के पैदा होने की ज्यादा खुशी मनाई, क्योंकि मेरा ये कहना था कि पहली बेटी, जिससे वो बाज़ दफा माइंड करती है, इज एन ऑटोमेटिक चाइल्ड ऑफ द मैरिज। यानी ये कि शादी हुई और प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा हो गया, ठीक है। बट फॉर द सेकंड डॉटर आई रियली क्रेव्ड फॉर अ चाइल्ड। और यकीन कीजिए कि पूरी प्रेगनेंसी में मैंने एक दफा नहीं कहा कि मुझे लड़का चाहिए, बल्कि जो भी मेरे सामने कहता था कि अल्लाह करे होंठ पुत्र होए, तो मैं बकायदा इस बात को माइंड करती थी। और उसके पैदा होने के बाद जिसने मुबारक नहीं दी, मैंने उन सब से लिटरली नाराज हुई, लड़ाई की कि मुझे अपनी बेटी दुनिया जहान से प्यारी है। और अभी भी शायद मैं आपको बताऊं, मेरे बल्कि शायद तीनों बच्चों को पता है, हालांकि अब मेरा एक बेटा भी है, कि मेरे तीनों बच्चों में से अगर किसी बच्चे के मुतालिक मेरी जान निकल जाती है तो वो नंबर 2 है। सो बात ये है। और दूसरी बात ये है, मुझे उस वक्त भी लगता था और आज भी लगता है कि जो औरतें लड़के की इतनी क्रेविंग करती हैं, वो अपनी तौहीन करती हैं। मगर वो अपने आप को, क्योंकि वो भी रिवायात जो चली आ रही है उसी की गुलाम से बन जाते हैं ना। फिर आप क्यों नहीं तोड़े ये रिवायात? अगर आप पढ़ वही तो मैं कह रही हूं, रिवायात नहीं कैसे तोड़ तोड़ें, सकते, और तोड़ें तो कैसे तोड़ें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके जो माशरा है, आपका इवन जो सारा एंटरटेनमेंट चैनल है जिसमें ड्रामे हैं, उसमें कहीं पे भी लड़कियों को वो फौकियत नहीं दी जाती। सुनने से इनकार कर दें। अगर आप अपनी बाउंड्री बनाएं, कोई भी अगर आपको कहता है हाय अल्लाह करे हुन पुत्र होवे, आप साफ सी कह दें प्लीज डोंट टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, नन ऑफ योर बिजनेस, या आपके मतलब की बात नहीं है। आपको लोगों को शट अप कॉल देनी आनी चाहिए, बिल्कुल माशरे को। और लोग जो है वो वही उसी से माशरा बनता है। आप अपने गिर्द चाचियों, ताइयों, नानियों, दादियों, खालाओं, अम्मा, आप यकीन करें मैं अपने खानदान में बचपन में बहुत बदतमीज मशहूर थी, क्योंकि आज भी नहीं, मुझे जब आज तक होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, वो बदतमीज तो मैं अब भी हूँ, और बदतमीज हूँ नहीं, मशहूर कर दी गई हूँ, क्योंकि मैं वैसे बहुत पोलाइट, बहुत लविंग, मतलब आप किसी मेरे दोस्त से कभी पूछिएगा कि मैं कैसी दोस्त हूँ, सिर्फ एक्चुअली मैं बदतमीज किस बात पे कहलाती हूँ कि मैं अपनी बाउंड्री में किसी को एंटर नहीं होने देती। और आई थिंक आप सवालात करती थी बचपन में, सवालात करने वाले बच्चे बदतमीजी समझ जाते हैं। बहुत। और खैर मेरे अम्मा अब्बा नहीं, हरगिज नहीं, अम्मा अब्बा तो बल्कि बहुत हंसते थे, लेकिन ये कि मेरा जो ननियाल ददियाल था, वो उन सबको ये तकलीफ था कि तौबा तौबा कुड़ी है ये मुसीबत, और ये किसके सर जाएगी, किसके सर मुसीबत जाएगी। मुझे तो अलल ऐलान कहते थे हाय हाय कपत्ती, ये कपत्ती,
पंजाबी किससे में चली दुपट्टी गई? कहते हैं बहुत ही उसको कि जो फसादन जो होती है वो, और पता नहीं इन्हें वसना भी है कि नहीं, ठीक है। नहीं, और तो इसका वो आपकी वालदा के ऊपर नहीं जाता था कि इसकी माँ ने इसकी परवरिश ठीक नहीं की थी, क्योंकि आ, उसका भी सब कुछ जो है ना वालिदैन पे चला जाता। नहीं नहीं, वालिदा पे इसलिए आता है, कि मेरी वालिदैन पे तो नहीं, जाता ही वालदा नहीं है। एग्जैक्ट। नहीं वो इसलिए नहीं कहते थे कि मेरी बाकी दोनों बहनें बहुत सबमिसिव थी। बाजी भी बेतहाशा सबमिसिव थी और छोटी भी बेतहाशा सबमिसिव थी, क्वाइट एंड सबमिसिव। इसमें से अम्मी बेचारी तो हो गई बरी कि इसलिए कि अगर गलत परवरिश करनी होती तो उनकी भी की होती। अब ये हाँ, बीच में से एक निकल आई नमूना, और वो नमूना पता नहीं कैसे बन गया, और वो नमूना ना किसी को इजाजत देता है फालतू बात करने की, ना अपनी बाउंड्री में एंटर होने देता है। मुझे अगर आप कभी भी यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो उस जमाने में पिंडी के सिरोज और ओडियन सिनेमा होते थे, उसमें अंग्रेजी फिल्में देखने जाते थे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैं कहती थी लड़का क्यों सिनेमा जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकती, ठीक है, और फलानी चीज ऐसे है तो मैं क्यों नहीं ऐसे कर सकती, व्हाट्स द डिफरेंस, क्यों क्यों, और ये क्यों क्यों। और इसके लिए अभी जैसे आजकल मैं बहुत सारी तस्वीरें अपनी वॉल पे लगाती हूँ, जिसमें मैं कभी कॉफी पे बैठी बीच में बैठी कॉफी पी रही होती हूँ, तो सारी लड़कियां बड़ी हसरत से खवातीन मुझे कहती हैं हाय हाउ लकी यू आर। तो बहन इस लकी की ना मैंने पेमेंट दी है, मैंने सारी उम्र अपने आप को बदतमीज कहलवाया है, मैंने सबके सामने मैं खड़ी हुई हूँ और मैंने कहा है ये मैं हूँ और मैं ये चाहती हूँ और मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो याद है फिर तुसी बीबी कुड़ी बन के रह लो, ठीक है, और उसमें आप एक अदद मेडल पहन लें बहुत अच्छी औरत होने का, और अगर आप वो मेडल नहीं पहनते मेरी तरह आप अगर हर चीज पे अपना राइट लेना चाहते हैं तो फिर ही आप बीच जा सकते हैं। पहले पर डॉक्टर ताहिरा नहीं, मुझे एक बात बताएं सीरियसली, हर कोई आपकी तरह फिर मैं लकी कह सकती हूँ, क्योंकि हमने तो देखा कि सोसाइटी के अंदर जो खातून बोलती है तो उसको फिर घर से निकालने की सबकी कोशिश होती है, चाहे वो फिर सास हो, क्या ख्याल है, तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे ऐसी कोशिशें नहीं हुई होंगी? अरे मैं बड़ी सख्त नापसंदीदा हस्ती हूँ अपने खानदान में। मैं मेरे से कभी वो एक और स्टोरी है जो कभी लिखूंगी, लेकिन हम अपने मौजू पे वापस आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने सिबलिंग्स के स्पाउसेस के लिए बहुत शदीद नापसंदीदा हस्ती हूँ, और शायद मैं अपने क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद करना बहुत वेरी बैड एग्जाम्पल। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरी बाज़ सहेलियां और कुलीग्स मुझे आके आराम से कहती हैं कि हमने अपने घर में यह बात की तो हमारे मियाँ कहने लगे लगता है आजकल डॉक्टर ताहिरा की कंपनी में बहुत रह रही हो। सहेलियों और कुलीग्स के हस्बैंड्स भी, एंड जस्ट वन थिंग, सो आई एम नॉट लकी, आई हैव टेकन this with and you paid a price for it, and you have actually paid a price, and I stood up on that point। और उससे मैं कहती हूँ कि अच्छा जी जे तानू असी नहीं चंगे लगते थे ना से, हम अपने आप को अच्छे लगते हैं, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ, ठीक है, और मुझे और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते ना मिले, आप मुझे एंटरटेन यानी अपने क्राउड में शामिल नहीं करना चाहते ना करें, but I have to stand for my right and this is me। अगर मैं ये नहीं करूंगी कि this will not be me, सही, and I am happy with myself। So that's a good message for young girls, especially young women, कि अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो आपको आवाज भी उठानी होगी और फिर कदम जमा के रखने होंगे, फिर पीछे नहीं हटना। उसका है उसमें आपको बहुत तकलीफें आएंगी, उसमें आपको हो सकता है आपके सगे रिश्तेदारों की तरफ से तकलीफें आए, हो सकता है आपके बहन भाई आपसे मिलना छोड़ दें, हो सकता है आपके और लोग आपसे मिलना छोड़ दें, हो सकता है आप सोसाइटी की नापसंदीदा हस्ती बन जाए, हो सकता है लोग आपको अवॉइड करें, बट सो व्हाट, दिस इज मगर ताहिरा ये भी तो है ना कि अगर एक एक करके इस तरह की बहुत सारी, जैसे वो कहते हैं ना कि उंगलियां अगर आप
खुली रखें तो 5 उंगलियां, बंद करें तो मुट्ठी बन जाएगी आपकी, और मुट्ठी ताकतवर होती है। तो जहाँ ज्यादा तादाद होती जाएगी बिल्कुल हम जैसे दीवानों की, सरफिरों की, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर तो सब में इतनी हिम्मत आ जाए, सब में तो खैर नहीं, अगर मैं कहती हूँ 30-40% खवातीन, नौजवान लड़कियां, कम उम्र लड़कियां भी ये स्टैंड ले लें कि हमें अपने हक पे खड़े रहना है, जमे रहना है, और हमें परवाह नहीं करनी, जो हमारा हक है वो हमारा हक है। तो हम इसी को अभी लेके तो आगे बात चलते ये हैं। है, अभी तो बात ये है कि हर किसी को ये दर्ज दिया जाता है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, जी यू बिल्कुल। हैव हाँ टू कॉम्प्रोमाइज। तुमने इस घर में, घर तभी बसता है जब औरत कुर्बानी देती है, घर तभी, क्यों भाई, घर है या जिसे बचाने के लिए औरत को लौंडी बनना पड़े, और लौंडी के बच्चे भी गुलाम ही होते हैं। ये आप याद, ये सारी खवातीन याद रख लें, लौंडी बन के रहेंगी, बच्चे भी गुलाम बनेंगे। आपको अपना राइट लेना है। आप अगर एक शादी में जा रही हैं तो शादी का मतलब लौंडी बनना नहीं है। जहां आपके फराइज है वहां आपके हुकूक भी उतने ही हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच तायरा। मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा डोज मिल जाना चाहिए सुनने वालों को, हमारे मर्द हो चाहे खवातीन हो। अब आप शायद रैपिड फायर शुरू कर लें, क्योंकि बहुत हाँ नए नए सवालात आए जा रहे हैं। जी हाँ। हमें फेसबुक पे भी आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333019472 उस पर भी हमें काफी ज्यादा सवाल मौसूल हुए हैं, तो मैं उन्हीं से ही आगाज करती हूँ। हमें जो मेरा पहला ख्याल है सवाल, वो वाले उनसे आगाज करें जो मैसेंजर पे आए थे। तो अच्छा मैसेंजर, अगर क्योंकि वो लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और मेरे पास जो है वो इतना ठीक है टाइम नहीं होता कि मैं 1 to कर 1 लेते उनका हैं। जवाब दूं, तो इसलिए मैंने उन ठीक, सबको आपकी तरफ डाइवर्ट किया। और अब आपके हवाले से मैं फिर मैसेज दे रही हूँ कि प्लीज आप इस नंबर पे अपने मैसेजेस भेजिए, क्योंकि वहां हमारे पास सपोर्ट शामिल है शाइस्ता की, अली की, जो हमारा जो थोड़ा बहुत यानी कीमती वक्त है उसको सेव करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तायरा, मैंने चूंकि ऑब्वियसली जो आपने कल चीजें शेयर करी थी मैंने उसी को थोड़ा सा इनलाइन किया था, और उसमें फिर जो आपने स्क्रीनशॉट्स थे और अली का जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हुआ जिसमें वो व्हाट्सएप के भी क्वेश्चंस हैं, तो अगर एक सवाल जिससे आपको शायद अंदाजा हो जाए कि ये ठीक है तो फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आपने कहा था आपको एक लेटर आया था, एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें उन्होंने आपसे कहा था कि मैं एक स्टोरी पर काम कर रही हूँ जिसमें देहाती इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए नर्सरी की सहूलत का ना होना है। कुछ सवालों के जवाब दरकार हैं, अगर आप जवाब दे दें। जी, नर्सरी में क्या क्या शामिल नर्सरी में होता क्या है? क्या होना चाहिए, और तो मैंने उन्हें कहा था कि हर दुनिया में आने वाले बच्चे का ये राइट है कि उसको एक एक्सपीरियंस बंदा एग्जामिन करे, उसको रिसीव करे। अगर वो इस वक्त डिस्ट्रेस में है, सांस वांस का मसला है, तो वो उसको फौरन उसको उस पे जो भी एक्शन होना हो वो करे। उसके बाद उसकी जेंडर डिटर्मिनेशन उस वक्त की जाए, क्योंकि जहां जहां जेंडर एम्बिग्युइटीज होती हैं, जो कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकल, जो कि बहुत बाद में पता चलती हैं, और उस वक्त प्रॉब्लम हो जाता है कि जी नाम हमने जरीना रखा हुआ था तो वो बीच में निकल आया साजिद, वो उनकी उस वक्त जो है वो होनी चाहिए, और उसी के मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके अलावा अगर कोई फिजिकल एलिमेंट है, पाँव टेढ़े हैं या कुछ ऐसा है, तो वो भी उसी वक्त डिसाइड हो जाए। तो हर देहाती एरिया में जहां भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके पास एक बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए। थायराइड स्टेटस चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में जहाँ एक एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं बैठी हुई देहाती इलाकों में, और जहाँ दाई डिलीवर करा रही है, वहां पे बच्चों का डॉक्टर कहाँ से आएगा, दैट आई डोंट नो। यहाँ लोगों को अपनी हेल्थ के इश्यूज खुद सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, आपकी रिक्वायर्ड चीजें कभी भी आपके डोर स्टेप पे गवर्नमेंट नहीं दे सकेगी। अच्छा, मेरी उम्र 20 साल है और मेरा कद 5 फुट है। मेरी बहन की उम्र भी 18 बरस है। उम्र के लिहाज से इसका कद भी छोटा है। काफी दफा हमने सोचा कुछ दवाइयां खा लें, मगर मम्मा ने मना कर दिया। इस तरह की दवाइयां मुज़र असरात छोड़ जाती हैं और बगैर डॉक्टर की तजवीज के हमें दवाइयां लेना भी नहीं चाहती।
अच्छा, जो लड़कियों की माहवारी होती है वो उसके 1 साल बाद तक कद बढ़ सकता है, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं उनका जो ग्रोइंग सेंटर होता है वो उसके बाद बंद हो जाता है। तो जिन लोगों के भी को मसला हो कि बच्चों की हाइट थोड़ी छोटी है, लड़कों की या लड़कियों की, और वो उस पे कुछ करना चाहते हो, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के ताउन से प्यूबर्टी से पहले पहले अगर कुछ ले लिया जाए तो वो पॉसिबल है। जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ये भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है और हर किसी ऐरे गहरे को नहीं आता। और 18 और 20 साल की उम्र में तो कद नहीं बढ़ेगा और कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ये पूछ रही हैं जी, मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है और कब्ज का बहुत मसला है। गोलियां वो दवाई खाती हूँ तो मोशन लग जाते हैं, ना खाऊं तो फिर तकलीफ होती है, पेट फूल जाता है। प्लीज बताएं मैं क्या करूं। और बहन जी, रोज के 4 खीरे और 4 मूलियां और सलाद के पत्ते खाया करो तो मैं देखूं ये कब्ज किधर जाती है। रोटियां मत खाया करो खुदा के लिए। गिन के 4 खीरे, 4 बड़ी मूलियां और ढेर सारे पत्ते और 4 गाजरें अगर आप खा लोगी ना तो कहीं कब्ज शब्ज नहीं रहने लगी और फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बड़ा आसान है जी ये तो। नहीं तो इसमें चिप्स ना फ्रेंच फ्राइज में किस तरह रिप्लेस करता है, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं इसीलिए तो ये हाल होता है। अच्छा, ये भी एक मसला है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि फ्रेंच फ्राइज तो तोबा, शायद आप अगर मुझे एक सना सफीना का सूट भी लेके दे तो मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं खाऊंगी। सना ठीक है। अच्छा, ये साहब है, इन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उनको स्टमक बर्निंग और एकिंग बहुत ज्यादा होती है, प्लीज कोई मेडिसिन एडवाइस कर। स्पाइसी खाने खाना बंद करें, ऑयली खाने खाना बंद करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो भी खाना होता है वो ऊपर की तरफ बहुत आता है, क्योंकि स्टमक जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आप दही और दूध का इस्तेमाल ज्यादा रखें और जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं जिसमें इतना घी डालना आपका फर्ज मनसबी है कि जब तक उस पर तरी नजर ना आए वो अच्छा सालन नहीं होता, और उसमें भून भून के कढ़ाइयाँ, तो आप ब्लैंड डाइट खाया करें जो कि सेहत के लिए अच्छी है। और अगर कोई दवाई हो तो मेडिकल स्टोर पे आप जाके एंटासिड, कोई सा भी एंटासिड आराम से ले सकते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। अच्छा, ये डॉक्टर दायरा, मुझे लगता है ये वो जो आपसे कहते हैं ना कि मैंने तकलीफ भेजो ताकि मैं थोड़ा हल करा, तो ये बड़ी लंबी लंबी मैसेजेस हैं तो ये मुझे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि मैं अली ने आखिर में ये शेयर किए तो हाँ हाँ बताइए, मैं आपको ना इन शॉर्ट भी कर लूंगी। आप जल्दी अच्छा, बताइए तो फिर। ये इनका वैसे बड़ा सख्त सा इशू है। ये कह रही है कि जी तकरीबन 6 माह से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मेरी उम्र 33 साल है, शादी को 9 साल गुजर चुकी है और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटे और 1 बेटी। जब से छोटी बेटी की दफा प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो हस्बैंड ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। अभी बच्चा नहीं चाहिए, इसे अबॉर्ट करवाओ, 5 साल बाद सोचेंगे जब कारोबार वगैरह जमा लें। बच्चे की डिलीवरी पर हर दफा तकरीबन लाख 1.5 लाख तो लग ही जाता है, मगर मुझे हदीस रसूल ने बांध रखा था कि रिस्क के खौफ से अपनी औलाद की कत्ल मत करो। खैर 4-5 माह खूब नाचाकी में गुजरे, मैंने कोई चेकअप भी नहीं करवाया, कोई दवाई नहीं ली, हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल करने वाले मिसाली किस्म के हस्बैंड हैं। बच्चों की जरूरतों के लिए अपनी जरूरत तक पीछे छोड़ देते हैं। 6ठे माह में जब अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तो सबसे पहले यही कहा कि मुझे मजीद बच्चे नहीं चाहिए। टाइम पूरा हुआ तो सिजेरियन के साथ ही ट्यूब जी ट्यूबें बंद हो गई है, मैंने पढ़ा था। और उसके बाद आप इनकी पीरियड्स इरेगुलर है और इनकी गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ट्यूबें बंद होने की वजह से माहवारी इरेगुलर है। दैट इज टोटली रॉन्ग। आई एम डाउटफुल कि आपके जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको सही गाइड नहीं कर रही। ट्यूबें बंद होने से माहवारी गड़बड़ होने का कोई ताल्लुक नहीं है। पीरियड्स की इरेगुलरिटी प्रेगनेंसीज के बाद कॉमन है। आप बराए मेहरबानी 3 से 6 माह फैमिला 28 जो पाकिस्तान में आती है खानदानी मनसूबाबंदी की दवाई, वो खाइए अगर आप दूध नहीं पिला रही। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम कीजिए, आपकी माहवारी ठीक हो जाएगी।
अच्छा, डॉक्टर साहबा ये कह रही हैं कि मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि 2 माह पहले मेरा हमल जाया हुआ, जुड़वा बेटे थे, पहले एक बेटी भी है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं मिस कैरेजेस पे बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में भी, और ब्लॉग्स भी लिख चुकी हूँ। इसलिए बच्चे ज़ाया होने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें लीडिंग नंबर 1 कॉज ये है कि बच्चे नॉर्मल नहीं होते। तो अल्लाह ताला का डिफेंस सिस्टम है कि जो नॉर्मल नहीं होते हार्मोनल क्रोमोसोमल वाइज, वो अबॉर्ट हो जाते हैं। तो इट्स नथिंग अनयूजुअल बहन, मेरे अपने 3 मिसकैरेजेस हुए हैं। अच्छा, ये सवाल पूछना चाह रही हैं कि अगर बच्चे के पेट में प्रेगनेंसी में पानी चला जाए तो क्या होता है? मेरी नर्सरी में 3 दिन से डॉक्टर ने कहा कि 75 का इंजेक्शन लगना है तब ठीक होगी ये बात। ठीक है क्या? ये हल बता रही हैं। मेरी बहन की फैमिली बहुत गरीब है और वो 75 की अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता बच्चे के पेट में पानी का क्या मतलब है। मे बी इट्स जिसे हम पखाना कहते हैं, बच्चे का पखाना निकल जाता है, या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मकोनियम है। बाज़ दफ़ा बच्चा जो है वो पैदा होते वक्त अगर वो ठीक ना रहे तो वो उसको खा लेता है और वो लंग्स में चला जाता है या पी लेता है। तो मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब ने आपको कौन सा इंजेक्शन बताया 75,000 का, आई डोंट नो। और ये चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इनके लिए मुझे नाम और हर चीज़ का लेमन लैंग्वेज में मुझे नहीं पता चल सकता आपका क्या मतलब है। दूसरी बात ये है कि प्लीज अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो गुर्बत का मत कहिए। बच्चे पैदा करके और गुर्बत का कहना, दैट इज आई थिंक समथिंग ए जोक। इसलिए कि उस बच्चे को आप दुनिया में ला किस लिए रहे हैं? उसकी स्कूलिंग कैसे होगी, उसके कपड़े कहाँ से आएंगे, उसका कॉलेज कैसे होगा, वो रोटी कहाँ से खाएगा, वो यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा? पैदा किस लिए किया है? अगर आप पैदा करते हैं तो प्लीज अपनी जेब पहले से टटोल लीजिए और उसमें सेहत की मद में एक पहले से मोटी अमाउंट डाल लीजिए। अगर वो है तो फिर बच्चा पैदा कीजिए 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर साहबा ये एक और है, उन्होंने कहा है कि जी मैंने अपना इशू आपसे पहले डिस्कस किया था पीरियड टाइमिंग्स के हवाले से, 5 महीने ज्यादा से ज्यादा या 6, और उसके अलावा ये बताना था जब 5 मंथ्स या ज्यादा होने के बाद पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज्यादा 15-15 दिन तक रहते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसका बता दें। और यहाँ वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर्स नहीं है, नब्ज देखकर मेडिसिन और क्या ऊट पटांग दे देती हैं, टेक्स्ट तो लिख ही नहीं सकती और मसला नहीं समझ पाती हैं। देखिए तो अब ट्रीटमेंट मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, वजन कितना है। बहरहाल अगर आपको पीरियड्स इतने इरेगुलर हैं तो सबसे पहला काम जो है वो अपना वजन कम करें। दूसरा ये है कि वही खानदानी मनसूबाबंदी की जो गोलियां हैं जिन्हें फैमिला 28 कहते हैं पाकिस्तान में, प्लीज आप ना तस्नीम मुझे ना कुछ पाकिस्तान में, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हों वो जरा ले आइएगा ताकि मैं उनको देख के इनको दिखा दिया करूं। और मुझे क्योंकि आजकल रिसेंटली नहीं पता, वो आप 4 से 6 महीने खाइए और उसके बाद छोड़िए तो आपके पीरियड्स काफी हद तक रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वजन कम कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरी फ्रेंड को पीरियड्स का मसला है, इसकी एज 28 साल है, वो रेगुलर नहीं है, टैबलेट लेती हैं प्रीमोल्ड, वो टैबलेट खाती हैं तो हो जाते हैं, अगर छोड़ दे तो नहीं होते। वो एक गोली डयान टैबलेट लेती हैं और इसके बाद जब पीरियड स्टार्ट होते हैं फिर रोजाना 21 दिन तक खानी होती है, फिर 7 दिन छोड़ देनी होती है, 7 दिन बाद दोबारा 21 दिन खानी है। 3 माह यही रूटीन रहती है। जी ये मुझे समझ आ गई बात, लेकिन बात ये है कि सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे नहीं, सवालों के जवाब देने फाइन हैं, क्योंकि मैंने ये मैसेज पढ़ा हुआ है। बात ये है कि अभी भी मुझे नहीं पता कि आपकी फ्रेंड का वजन कितना है, और वजन डिटर्मिनेशन करना बहुत अहम होता है। वजन कम करें और डायन दवाई ठीक है, अगर हो सकता है कोई ऐसे यानी कि हार्मोन्स डिटेक्ट किए हों आपकी डॉक्टर ने। बहुत सारे लोग
यहाँ मैं ऐड कर दूं कि जिनको पीरियड्स के प्रॉब्लम्स का शिकायत है, अगर वो एक हार्मोन बल्कि 2 हार्मोन्स करा सकें और जब भी मुझसे पूछें उन हार्मोन्स का जिक्र करें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर वो माहवारी के दूसरे दिन, यानी आज माहवारी आई है तो कल माहवारी के दूसरे दिन LH और FSH, जिसे आप H पढ़ते हैं, FSH और LH, ये 2 हार्मोन्स हैं। ये किसी अच्छी लैब से करवा के, और इसी तरह एक तीसरा हार्मोन है जो कि माहवारी के इसी तरह दिन काउंट करके डे 21 पे प्रोजेस्टेरॉन। ये 3 हार्मोन सारी माहवारी वाली बहनें सवाल पूछने से पहले अगर ये करा के इसका नतीजा साथ में अटैच कर दें तो एकदम बात खुल जाएगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। थोड़ी सी जहमत कीजिए, जब भी कभी शॉपिंग करने जाएं करीबी शहर, ये हार्मोन करवाइए और साथ में हमें भेज दीजिए। अच्छा डॉक्टर तायरा, ये बड़ा एक उन्होंने अपने उसी का हिस्सा ही है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात भी है। वो ये कह रही है गांव से ताल्लुक है जहां पर इस टॉपिक पर बात करना मायूब समझा जाता है, बल्कि कवारी लड़की अगर लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहे तो अच्छी बात तस्वुर नहीं किए जाते। और ये कह रही थी कि मेरी बहुत छोटी उम्र में जो थी वो पीरियड स्टार्ट हो गई। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन मदर एंड जिस बच्ची का हो रहा है, और या बहनों के बीच में भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता एनवायरनमेंट, तो फिर ऐसे में कहाँ से फिर मदद ली जा सकती है? मतलब वही बात ये है कि जब आप 15 साल की बच्ची की शादी करेंगे जिसके अपने दिमाग में कुछ नहीं है और उसकी बच्चे पैदा हो जाएंगे, और जब उसके बच्चे 15 साल पे पहुंच जाएंगे तो वो कहाँ से कम्युनिकेट करे? उसकी तो खुद कोई चीज डेवलप नहीं हुई, इसलिए हम माओ को भी इल्जाम नहीं दे सकते। जब तक औरत प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट नहीं करती, और आजकल तो एजुकेट करने के बहुत मीन्स हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानती कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं, अगर आप इस प्रोग्राम तक पहुंच रहे हैं, अगर आप मैसेंजर तक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आप अपनी बेसिक एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं, और आप बैरियर्स तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और हर टॉपिक अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। शर्म का जो टैबू है, शर्म कि ये शर्म आती है, मुझे नहीं पता ये शर्म का क्या नाम है। जब बच्चा पेट से निकल के और गोद में उठा के आप आती हैं तब आपको शर्म नहीं आती? बच्चा इज अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग ना, पैदावार है बच्चा। तो बच्चा कहाँ से निकला है और किस चीज से बना है और किसने बनाया है, और आपने किससे जिनसी ताल्लुक कायम किया तो बच्चा हुआ? कुछ ना कुछ हुआ ना, जिसकी एंड प्रोडक्ट बच्चा, तो उस बच्चे के लिए तो सारा सबके लिए वो बच्चा ट्रॉफी बन जाता है। सो हाउ लाइक दिस इज के ऑन वन साइड यू आर लाइक शर्म के मारे मर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो बच्चा उठा के फिर रहे हैं जो कि ऐलान है कि आपने किसी से जिनसी ताल्लुक कायम किया है। यू हैव टू थिंक ऑन दैट। हर चीज की बात सोचने से होती है। जानवरों में और हम में फर्क सिर्फ यही है कि इंसान सोचता है और जानवर सोचता नहीं है। तो अगर आप नहीं सोचते, अपनी जिंदगी सिर्फ खाने पीने, सोने और टीवी देखने में गुजार देते हैं, तो फिर ऐसी की करिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये 31 साल हैं, मैरिड हैं, 7 साल के इनके 3 साल पहले बच्चा जो है वो सी सेक्शन से हुआ। वो ये लिखती हैं कि ओव्यूलेशन, इंडक्शन एंड हैड 2 बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज बिफोर दैट। लास्ट ईयर इन नवंबर आई हैड अनदर बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आफ्टर लेजरा शॉट। मुझे समझ आ गई क्योंकि मैंने ये मैसेज पढ़ा था। बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज भी तभी होती हैं जब वो प्रॉपर्ली एग नहीं बन रहा होता, और प्रॉपर्ली एग नहीं बन रहा होता या स्पर्म डिफेक्टिव होता है, तो वो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन उससे आगे नहीं चल पाते। तो आप प्रेगनेंसी होने से पहले ही एस्प्रिन, जो कि आम दवाई है पाकिस्तान में, एस्प्रिन का इस्तेमाल करें। वो बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे बैरियर्स को ख़त्म करती है। और ख़वातीन, खुदा के लिए 2 बच्चे काफ़ी हैं, क्यों आप तीसरे चौथे पांचवें के पीछे पड़ी रहती हैं? मुझे समझ में नहीं आती। 2 बच्चे काफ़ी हैं। आजकल जो महंगाई का आलम है, आजकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट का जो माहौलियात का हाल है, उसमें उसमें आप ज्यादा बच्चे पैदा करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं, मुझे बताएं।
क्या चीज है और जो मैम 2 मेरे बच्चे अच्छा नहीं ले सकते हाँ, आपको? यहाँ पे मैं रुख्सत लेना चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, और बस आप लोग कंटिन्यू कीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और ओके, थैंक बहुत यू फॉर शुक्रिया, कमिंग, सी यू, थैंक यू। बाय। बाय। अच्छा, वो जो आप कह रही है ना कि वो पॉपुलेशन काउंसिल की एक रिपोर्ट में देखी थी 2015 की, जिसमें था कि वो खवातीन से उन्होंने सवाल पूछा कि आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कब इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से ऑनेस्ट आंसर दिया था कि जब बेटा हो जाता है तो तब फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ जाती हाँ, हैं, मतलब तो 4 बेटियां 5 बेटे। तो जब तक आप ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं करेंगे कि आपको बेटा हर हाल में, अच्छा एक तरफ आप कहते हैं कि जनाबे अली आपको अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए, और बेटे और बेटियां देने वाला अल्लाह है, फिर आप अल्लाह से जंग लगा के बैठ जाते हैं कि अल्लाह अगर बेटा नहीं दे रहा तो दूजी बार, नहीं दे रहा तो तीजी बार, नहीं दे रहा तो चौथी बार, नहीं दे रहा तो 5वीं बार, फिर आप अल्लाह से जंग क्यों कर रहे हैं? अल्लाह की मर्जी है ना कि आपने उसने आपको पहली दफा नहीं दिया, दूसरी दफा नहीं दिया, तीसरी दफा नहीं दिया, हुण बस करो, अल्लाह से मुकाबला क्यों कर रहे हो? और अल्लाह की रजा इसमें है कि आपके घर 2 या 3 बेटियां हों, अल्लाह अल्लाह हाँ, तो आप इसको बस कर दें, इंस्टेड के अपनी किस्मत आजमाते हैं। बिल्कुल। नहीं, अच्छा किस्मत अच्छा। क्या, या तो बात करो कि अल्लाह ताला हर चीज पे, या तो ये कहो कि ठीक है हर चीज अल्लाह के हाथ में नहीं है। अगर आपका ये ईमान है कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, तो सोचो कि फिर अल्लाह ने आपको पहली दफा में, दूसरी दफा में, चलो तीसरी दफा हाथ में नहीं दिया बेटा तो नहीं। अब ऐसी कौन सी कलगी है जो सिर्फ बेटे ने आपको लगानी है, बेटी नहीं लगा सकती? लेकिन बस ये आई थिंक आप थोड़ी सी स्क्रीन अपनी नीचे करें ताकि आपका पूरा चेहरा नजर आए। अच्छा नहीं, आपने अब उल्टा कर लिया है, आपने आप अच्छा अब उसी सही है, डायरेक्शन में। हाँ, ऑलराइट, ठीक। हाँ, आप देखें, आपको खुद भी आप नजर आ रही होंगी। हाँ सही सही, ठीक है, तो ये मसले हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और है, वो खातून का ही पूछना चाह रही हैं कि मेरी शादी होने के में कुछ माह हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ट्विंस हों, आप क्या तजवीज़ करते हैं? खुदा दा वास्ता, पहले शादी से तो निबट लो, पहले देख तो लो कि वहां जाके तुम्हारा होता क्या है। ठीक है, फिर यक न शुद्ध दो शुद्ध, तुम्हें माँ बनने की बहुत क्रेविंग हो रही है, और अपने नवे कपड़े भी न पहनाए। फिर रही है। ठीक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे किस लिए ढूंढ रही हो, ताकि शादी पक्की हो जाए। हाँ, वो भी 2। मियां जो है, हाँ, अस्तगफार, आई डोंट वांट टू आंसर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा ये जी है 38 साल की, पीरियड्स 2 या 3 दिन सही आते हैं, उसके बाद फिर 2 दिन बाद या 4 दिन बाद निशान लग जाता है, कम से कम 10 दिन हो जाते हैं मुझे इसी कंडीशन में, बट परेशान हूँ। पहले मैं 5 दिन में ही क्लियर हो जाती थी, गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे मेडिसिन दी 7 डेज खाने को, अल्ट्रासाउंड भी करवाया जो ठीक है, मेडिसिन के बाद भी ये मसला रहता है। वजन कम करें, एक्सरसाइजेस करना शुरू करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सुस्ती वाला जो है लाइफस्टाइल वो खत्म करें, और उसके बाद अगर 3 माह के लिए अगर शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो फैमिला 28 जो है वो 3 माह के लिए खा लें, बेहतर हो जाएगा। ये जो आप उम्र बढ़ रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि आप आप अपना वजन कम करें और लाइफस्टाइल बदलें। अच्छा ये भी पीरियड से रिलेटेड सवाल है, वो ये कह रही मेरी वालदा की उम्र 47 इयर्स है और उनको पिछले 3 साल से हैवी पीरियड्स होते हैं, हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि वालदा एनेमिक पेशेंट भी हैं, पिछले 3 साल से जो हैवी पीरियड्स होते थे फौरन से पेशर वालिदा की या डीएनसी करवाएं, ताकि उसका अंदर वाला मवाद जो है वो लेके पता चले कि आपकी वालिदा कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही, और उसके बाद पहले मवाद चेक करा के अगर कैंसर नहीं भी है तब भी अगर उन्हें इतनी तवील अरसे से हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है तो उनका यूट्रस या बच्चेदानी रिमूव कर देनी चाहिए।
क्योंकि अनीमिया जो है वो या जैसे खून की कमी वो किसी भी औरत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मैंने अपने, और प्लीज आप सब लोग मेरे पिछले प्रोग्राम सुन लीजिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि 40 के बाद किसी भी औरत को पीरियड्स का मसला है तो वो अपनी डायग्नोस्टिक डीएनसी करे और करवाए, और अंदर से जो मवाद है वो लेके लेबोरेटरी में चेक कराए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, ये एक और हमारे पास सवाल है, वो ये कह रही हैं कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में 39 वीक 2 दिन doctor performed so hard pelvis and cervical examination. I started bleeding heavily within 24 hours. This was on 18 February 2019. Upon ER visit, I came to know I was so positive. There was a giant clot on my pad. To this day, I curse the doctor. देखिए, इसमें बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उंगलियां बहुत मोटी होती हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने जेंटल नहीं होते। इसको आप इस तरह से समझिए कि कोई दर्जी जो है वो बहुत प्यार से कपड़ा सीता है और कोई दर्जी जो है उसका सत्यानाश मार देता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन अंदर से करना भी एक आर्ट है, और उस तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ कितनी कम से कम हो, ये डॉक्टर का आर्ट है। अगर वो डॉक्टर एग्रेसिव थी और अगर वो आपके साथ जेंटल नहीं थी तो आप अगली दफा में किसी और डॉक्टर को ट्राई कीजिए। लेकिन ये कि इट्स, मुझे आज तक खुद याद है कि मुझे पहली डिलीवरी की दफा जिस डॉक्टर ने पहली दफा एग्जामिन किया था, मैं आज तक उसे नहीं भूली। और मुझे पता है कि हाउ पेनफुल इट इज व्हेन यू थिंक के जो आप जिसको एग्जामिन कर रहे हैं इसको कुछ नहीं हो रहा, जबकि वो बहुत शदीद दर्द के अमल से गुजर रही होती है। ये एक साहब है, उन्होंने कहा कि मेरी एहलिया को लिकोरिया है, वो बहुत परेशान है, हर वक्त कपड़ों पे दाग रहते हैं, 42 साल उम्र है, 5 बच्चों की माँ है। भला इस उम्र में दाग कहाँ, लेकिन इस उम्र में 5 बच्चे आपने क्यों पैदा किए इस उम्र, और उम्र 42। आप प्लीज अपनी एहलिया का मुआयना करवाइए, क्योंकि बाज़ दफा जो किसी भी एबनॉर्मेलिटी का इंडिकेशन जो है, या वो वजाइनल डिस्चार्ज होता है या वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, 30 साल की उम्र के बाद से खवातीन को अपना एक टेस्ट जरूर कराना चाहिए जिसको पैप स्मेयर कहते हैं, और वो बच्चेदानी के मुंह से लिया जाता है। 40 के बाद तो मस्ट है। अगर कैंसर कहीं हो रहा हो तो पैप स्मेयर में उसके सेल्स आ जाते हैं और उसका पता चलता है। अगर इन्हें इतना रिपीटेड डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उनका एग्जामिनेशन किसी अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट से करवा दीजिए। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हेल्थ के इतने इश्यूज हैं औरतों के साथ, आप अगर 5 बच्चों की बजाय 3 पैदा कर लेते तो आज आपकी बेगम भी इतनी ज्यादा निढाल ना होती और आपकी जेब में भी कुछ ज्यादा पैसे होते इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर तायरा, कुछ थोड़ा बता देती है कि बर्थ स्पेसिंग, अगर सपोज नॉर्मल डिलीवरी है तो कितना स्पेस होना चाहिए ताकि माँ और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा और दूसरा बच्चा जो है वो सेहतमंद है? देखो 2 साल तक तो आपको बच्चा जो है एक्सक्लूसिवली आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे यकीन रखती हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी हैरत होती है जो लोग चर्चा करते हैं कि हाय पैसे नहीं है, गुर्बत है, बच्चों को वो फीडर में दूध पिला रहे होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप माँ की सेहत का ख्याल रखें और माँ का दूध बच्चा पिए तो बच्चा बहुत हेल्दी भी रहेगा और बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो सक करते हैं और सक करने से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे उनका IQ लेवल और ये सारा ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो 2 साल तो इसमें गुजर गए, उसके बाद आप 1 साल और देख लें और उसके बाद आप प्रेगनेंसी कर लें। मैं चूंकि बेसिकली 2 बच्चों पे यकीन रखती हूँ तो 3 से 4 साल, यानी आप पहले बच्चे को 4 साल की उम्र में जब स्कूल भेजें तो तब आप एक दूसरा बच्चा कर लें। और यकीन मानिए कि अपने घर में बहुत सारी टेंशन्स और एंजाइटीज पालने से
बेहतर है कि आप 2 बच्चे पैदा करें, उन पर फोकस करें, उनको अच्छी स्कूलिंग कराएं, उनकी तरबियत कराएं, उन्हें लाइफ सेविंग स्किल सिखाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडियंस को देखती हूँ, 2-2 बच्चे होते हैं, हर बच्चा स्विमिंग सीख रहा होता है, हर बच्चा पेंटिंग सीख रहा होता है, हर बच्चा जो है वो म्यूजिक सीख रहा होता है, और दोनों बच्चों के साथ उनके माँ बाप मेहनत कर रहे होते हैं। एक के साथ बाप जा रहा है, एक के साथ माँ जा रहा है, माँ जा रही है। तो देखिए मजा आया ना बच्चे पैदा करने का भी और उनको पालने का भी, बजाय ये कि आप साल के साल बच्चे पैदा करके 5 या 6 की टीम बनाएं और फिर पता चले कि फिर आपने किसी को भी अच्छा ना पाले, आपने किसी को भी अच्छा स्कूल नहीं दिया, आपने किसी को भी अच्छी एजुकेशन नहीं दी, और उसके बाद जो ही लड़कियां उनमें से 15-16 की होनी शुरू हो तो तब आप कहेंगे हुण ना छुटकारा हासिल करो, रिश्ते लगो, ठीक है, और इनको दूसरे घरों में भेजो, बिकॉज नाउ यू आर टायर्ड, नाउ यू डोंट have so much स्टेमिना कि आप अभी से इनके लिए मजीद मेहनत कर सकें। और आप सारी उम्र इसी में गुजार देते हैं, पहले शादी करते हैं, फिर 5-6 बच्चों की लाइन लगाते हैं, फिर 5-6 बच्चों को जितना थोड़ा बहुत गंदा मंदा पालते हैं, और उसके बाद उनकी शादियां कर देते हैं, और फिर उनके ससुरालों को आप पालना शुरू कर देते हैं। What is this life? Life is that you produce 2 babies, उन पे फोकस करें, उन्हें चमकता हुआ सितारा बनाने की कोशिश करें, और पैदाइशी तौर पे कोई बच्चा भी बुरा बच्चा, नालायक बच्चा नहीं होता, सब लर्निंग है, और आप जितना उस लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही आपकी आउटपुट नजर आएगी। अच्छा डॉक्टर तायरा, पीएमएस के हवाले से काफी बहनों के सवाल थे कि पीरियड्स आने से पहले उनको छाती में अकड़ाव और ये फील होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता दें, ये सिम्टम्स क्यों होते हैं, हर औरत में होते हैं? हार्मोनल होते हैं, सब में नहीं होते। इसके मुतालिक भी एक बहुत अच्छा मजमून है जो मैं इसमें लिख चुकी हूँ, और लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ लोगों ने कसम खाई हुई है कि पढ़ना नहीं है, बस ठीक है, गॉसिप के लिए, खाने पीने के लिए, टीवी ड्रामों के लिए बहुत वक्त है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई वक्त नहीं है, चाहे वो अपने जिस्म के मुतालिक ही क्यों ना हो। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर माहवारी ने मेरा पीछा ना छोड़ा और लोगों ने इस किताब को पढ़ना शुरू ना किया, तो मैं माहवारी से मुतल्लिक किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें ज्यादा सवाल जो है वो माहवारी से रिलेटेड ही आते हैं। लेकिन बात ये है कि लोगों को यानी हलवा खाने की बजाय थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि लिटरेचर अवेलेबल है, उर्दू में अवेलेबल है, पढ़ लें। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो देन मुझे शौक नहीं है कि मैं फिर अपनी मेंटल एनर्जी आप पे जाया करूं। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लायंट नहीं है तो। अच्छा डॉक्टर तायरा, वैसे अगर किसी को होता भी है, जैसे आपने कहा हार्मोनल होता है, और एक हफ्ता 10 दिन आपको ये रहते हैं, आपको आवाज आ रही है? मतलब उसमें फिर क्या करना चाहिए अगर आपको पता है कि ये हार्मोन्स इम्बैलेंस है, लेकिन कोई खुराक है या कोई ऐसी चीज जिससे हम उसको बेहतर कर दें, या एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन उसको बर्दाश्त करें? एक्सरसाइजेज, हेल्दी लाइफस्टाइल, नहीं 1 हफ्ता 10 दिन तो नहीं, वो हर महीने होंगे भाई। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हर महीने 7 दिन के लिए होगा। प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब ये है कि मेंसेस से पहले वाले 7 दिन आपके हमेशा ट्रबल में गुजरेंगे, हमेशा ट्रबल में गुजरेंगे। तो उसका ये तरीका ये है कि पीरियड्स होने से पहले तो आप हार्मोन्स की टैबलेट्स लें और अपने पीरियड्स को और उससे काबू करें। ठीक है, 3 से 6 माह आप उससे काबू करें, वजन कम करें, स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर हों, एक्सरसाइजेस करें। तो कैसे करें हमारी औरतें एक्सरसाइजेस? 6 बच्चों की लाइन लगाई हो अगर पीछे, तो किसी के पास एक्सरसाइज करने का या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का वक्त है? सुबह शाम उनके पीछे भागती फिरती हैं, तो उस औरत मर्द को तो ये एहसास ही नहीं है कि दे आर नॉट लिविंग अप टू देयर लाइफ।
और फिर जिसपे आपके ससुराल और उस सारी की बताइए, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल। भी आपके ऊपर होती है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मेरे पास एक सवाल है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा है, ऑब्वियसली सोसाइटल ही है और ये इनको बहुत जी फेस शाइस्ता। करनी है ये। वो ये कहती हैं कि जी मैं अपने शोहर के हवाले से आपसे जी तजवीज़ जी लेना बिल्कुल। चाहती हूँ। मेरी 24 साल उम्र है और शादी होने के 1 साल होने को है। मेरे शोहर को पता नहीं क्या मसला है कि जब मेरे करीब आते हैं तो मेरे साथ बोसो कनार करते ही उनकी मतलब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम बिस्तरी नहीं कर पाते, वो शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुराते हैं और ना घर में किसी को ये बता देते हैं और ना इलाज के लिए जाते हैं। उनको खौफ है कि कोई ना मर्द का दाग ना लग जाए। अब इतना अरसा गुजरने के बाद हमारी चपकलिश और झगड़े शुरू हो गए हैं। प्लीज अब आप अगर कोई घरेलू टोटका बता दें जिससे वो उनका ये मसला हल हो जाए, या फिर मुझे कोई मशवरा दे दें कि मैं क्या करूं। डॉक्टर आई एम साहब, सॉरी, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, कोई घरेलू टोटका बताने के लिए। आई एम सॉरी, आप सीधा सीधा हस्बैंड से बात करें कि डॉक्टर को जाना है कि नहीं। हेलो, आप सीधे सीधे हस्बैंड से बात करें कि या डॉक्टर के पास जाओ या मुझे माफी दो। सो कोई भी डॉक्टर नामर्द होने का लेबल नहीं लगाता। बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं मेल्स में और उन्हें वो फेस करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दवाई लेने से ठीक हो जाती हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम से आंखें नहीं चुरा सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना ही है। ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, एंड्रोलॉजिस्ट के पास है जो कि हार्मोन्स चेक करेंगे उनका और उनका फिजिकल एग्जामिन करेंगे और सजेस्ट करेंगे। और अगर वो नहीं मानते तो फिर हमारी इस बहन को अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए कि दिस इज अ प्रॉब्लम। अब आप बताइए कि क्या किया जाए, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली अवॉइड ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये काफी बड़े बड़े सवालात है। कोशिश कर रही हूँ मैं जी कुछ शाइस्ता। ये। मेरा अच्छा, ख्याल है शायद ये कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है या कुछ। हाँ, शायद कोई इंटरनेट का जी थोड़ा बहुत मसला है आई गेस। बट ये आखिरी सवाल एक मैं शामिल अगर कर लूँ, मेरे ख्याल से वो प्रेग्नेंट है और वो कोई वजन शजन उठाती हैं। डॉक्टर ने तो उन्हें मना किया हुआ है कि इस तरह की कोई चीजें ना उठाएं, बट वही कहती हैं कि मैं जब वजन वगैरह उठाती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और सारी चीज। डॉक्टर तायरा, आपको आवाज नहीं आ रही? तो ना उठाओ भाई, ऐसे वजन उठाने से एग्जैक्टली। कुछ नहीं होता। अगर वजन उठाने से कुछ नहीं होता बहन। अगर वजन उठाने का कोई मसला हो तो फिर तो बेचारी जो औरतें मजदूरी करती हैं उनका बच्चा ही ना हो, और डॉक्टर्स बेचारी भी जो सारा दिन काम करती हैं उनके भी बच्चे ना हो। वजन उठाने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएं, आप में जरूर खून की कमी होगी। अच्छा, ये एक सवाल है जी, बच्चादानी की कमजोरी की वजूहात क्या होती हैं और ये कमजोरी मेरा कैसे ख्याल खत्म है हो आप सकती इजाजत लें, आप इंटरनेट कह रहे हैं और तुसी जाओ घर। है? बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे दो तुसी। बस बस अब अच्छा बस चल, मेरा ख्याल है बस ठीक शायद है। साहब बस। अब बस हो गया, अगले हफ्ते हम फिर देखिए, मुलाकात होगी 3 बच्चेदानी की बजे। कमजोरी की कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी जो है वो नहीं है। बच्चेदानी ऐसे खुद ब खुद पड़ी हुई बच्चेदानी कमजोर कैसे हो सकती है? उसके साथ कोई हाँ, ना कोई कंप्लेन होती है। आपको अपनी बेसिकली तकलीफ बतानी चाहिए, नॉट लाइक बच्चेदानी की कमजोरी। बैठे बैठे बच्चेदानी कैसे कमजोर हो गई? हाँ, अंदर बैठी हुई बच्चेदानी ने कहा मैं कमजोर हो रही हूँ, ऐसे नहीं होता। आप अपनी तकलीफ बताइए। अगर आपके मिस कैरेजेस हो रहे हैं तो मिस कैरेजेस का अलहदा मसले हैं। अगर आप के पीरियड्स को कुछ है तो वो अलहदा मसले हैं। इसलिए आप तकलीफ बताएं, उम्र बताएं, वजन बताएं और साथ में मैरिटल स्टेटस बताएं, तो फिर हम आपका मसला तफसील में बात कर सकेंगे। अगली दफा इस क्वेश्चन को रख लीजिए, हो सकता है वो थोड़ी सी ठीक, तफसील भेज दें। डन, ये रख लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तायरा, एंजॉय योर चाय या चलो, मेरा कॉफी। ख्याल है कि अगले खुदा हफ्ते फिर हाफिज कहा मिलते जाए। हैं।